हेलो दोस्तों। आज हम जानते हैं कि चाइना ने न्यूक्लियर पावर बूम के बारे में जान लेते हैं। तो चीन एक साथ बना रहा है 50 न्यूक्लियर रिएक्टर। तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो पहले हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो क्या है यह खबर और क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, उसके बारे में पहले जान लेते हैं कि चाइना न्यूक्लियर पावर बूम क्या है। तो हाल ही में चीन की परमाणु ऊर्जा से जुड़ी एक आधिकारिक संस्था, जिसको हम चाइना न्यूक्लियर एनर्जी एसोसिएशन कहते हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें बताया गया है कि चीन अब एक साथ क्या करेगा, 50 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, यानी जिसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर भी कहते हैं, वो बनाने की क्षमता हासिल कर चुका है। तो यह खबर सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि चीन ने एनर्जी टेक्नोलॉजी पर और इंजीनियरिंग और ग्लोबल पावर कंपटीशन में एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ा लिया है। तो आज के समय में ऊर्जा यानी एनर्जी ही किसी भी देश की असली ताकत होता है। तो जो देश ज़्यादा और सस्ती ऊर्जा बना सकता है, वहीं आर्थिक और सैन्य रूप से मजबूत भी होगा। तो इसीलिए चीन का यह कदम दुनिया के लिए एक बड़ा संकेत देता है कि आने वाले समय में बहुत सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, बल्कि एनर्जी सुपर पावर भी बनने जा रहा है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि 50 रिएक्टर सिमुलेटेनियसली का वास्तविक अर्थ क्या है। तो जब कहा जाता है कि चीन एक साथ 50 रिएक्टर्स बना सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही जगह पर 50 रिएक्टर्स बनेंगे। इसका असली मतलब है कि चीन एक पास इतने इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है कि तो बहुत देश के अलग अलग हिस्से में एक ही समय में 50 बड़े न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को डिजाइन कर सकता है, कंस्ट्रक्ट कर सकता है और कंप्लीट भी कर सकता है। इसे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी। तो ये 50 बड़े न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को आराम से एक साथ कर सकता है। इसमें कौन कौन सा शामिल होंगे? जैसे इंजीनियरिंग डिजाइन में शामिल हो सकता है, रॉ मटेरियल सप्लाई में होगा, स्किल मन पावर भी बढ़ेंगे, सेफ्टी सिस्टम भी होगा और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो यह कैपेबिलिटी बहुत कम देशों के पास ही होता है, जो कि आज चाइना में हुआ है। तो चीन की वर्तमान परमाणु स्थिति क्या है, वो भी जान लेते हैं। तो आज चीन दुनिया के न्यूक्लियर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो 60+ रिएक्टर्स ऑलरेडी ऑपरेशनल है, जबकि 30+ रिएक्टर्स कंस्ट्रक्शन में है और 15+ नए रिएक्टर्स अप्रूव भी हो चुके हैं। तो दुनिया के कुल अंडर कंस्ट्रक्शन रिएक्टर्स का लगभग 50% चीन में ही है। इसका मतलब है कि न्यूक्लियर फ्यूचर यानी चाइना डोमिनेट्स कर सकता है। तो चीन इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ रहा है, वो भी जान लेते हैं। तो चीन की सफलता के पीछे कई रणनीतिक कारण भी होते हैं। जैसे पहले तो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। तो चीन में न्यूक्लियर सेक्टर पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में ही रहता है, कोई पॉलिसी डिले नहीं होता है। तो उसके बाद डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी होता है। जैसे चीन ने खुद का रिएक्टर डिजाइन बनाया है, जिसको हम ह्यूलोंग 1 कहते हैं, और इसकी इम्पोर्टेंट डिपेंडेंसी भी कम हो गया है। तो मास प्रोडक्शन मॉडल भी चलता है। तो कंपोनेंट्स फैक्ट्री में बल्क में बनते हैं, तो टाइम और कॉस्ट दोनों में कम आते हैं। तो स्किल वर्कफोर्स भी बढ़ेंगे। तो लाखों इंजीनियर और टेक्नीशियंस ने स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए हैं। यही कारण है कि चीन बाकी देशों से आगे निकल गया है। तो ग्लोबल कंपैरिजन कर लेते हैं कि दुनिया के मुकाबले चीन कौन सी पैदान पर है। पहले तो यूएस की बात कर लेते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा ऑपरेशनल रिएक्टर्स यूएसए में ही होता है, लेकिन नए प्रोजेक्ट बहुत स्लो चल रहा है। फ्रांस की बात कर लेते हैं। जैसे 70% बिजली न्यूक्लियर से ही बनती है, लेकिन एक्सपेंशन धीमा चल रहा है। इंडिया की बात करें तो ग्रोथ स्पेस में है, जबकि लेकिन स्पीड कम रहा है। जबकि चीन की बात करें तो फास्टर कंस्ट्रक्शन हो रहा है और लोएस्ट कॉस्ट में भी बन रहा है, यानी फास्टेस्ट यानी कंस्ट्रक्शन में हो रहा है चीन का, और कॉस्ट भी लोएस्ट हो रहा है, यानी कम कॉस्ट में हो जा रहा है।
और मैक्सिमम एक्सपेंशन भी किया जा रहा है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो तैयार कर रहा है। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि न्यूक्लियर रेस में चाइना नंबर 1 स्पीड पर है अभी के लिए। तो चीन का भविष्य के लक्ष्य क्या है वो भी जान लेते हैं, यानी चाइना की फ्यूचर गोल के बारे में। तो चीन ने लॉन्ग टर्म न्यूक्लियर रोड मैप तैयार किया है जो 2030 तक यूएसए को पीछे छोड़ना चाहता है, जबकि 2040 तक 200 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी वो देखना चाहता है, यानी तैयार करना चाहता है। और उसके बाद 2060 तक कार्बन न्यूट्रलिटी वो रखना चाहता है, यानी यह सिर्फ एनर्जी पॉलिसी नहीं होगा बल्कि ग्लोबल डोमिनेंस स्ट्रेटेजी के रूप में चाइना दिखा रहा है पूरी दुनिया को। तो चीन न्यूक्लियर एनर्जी पर इतना जोर क्यों दे रहा है वो भी जान लेते हैं। तो कोल डिपेंडेंसी को कम करना चाहता है। जैसे चीन दुनिया का सबसे बड़ा कोल कंज्यूमर है, तो पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है, इसके लिए भी न्यूक्लियर एनर्जी पर जोर दे रहा है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज की प्रेशर भी हो रहा है। तो पेरिस एग्रीमेंट कमिटमेंट की बात करें तो क्लाइमेट चेंज में प्रेशर पड़ रहा है। और एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करना चाहता है, जिससे वो एनर्जी सिक्योरिटी के रूप में देख सकता है। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें तो स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहता है जिससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सके। तो न्यूक्लियर यानी क्लीन प्लस रिलायबल प्लस लॉन्ग टर्म के रूप में देखना चाहता है न्यूक्लियर एनर्जी को। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो भी जान लेते हैं। तो चीन का न्यूक्लियर सेक्टर इकोनॉमी को बूस्ट दे रहा है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट भी कर रहा है। लाखों जॉब क्रिएशन हो रहा है इसमें, जैसे स्टील, सीमेंट, मशीन इंडस्ट्री को फायदा भी हो रहा है। तो न्यूक्लियर सेक्टर की बात करें तो ये इकोनॉमिक मल्टी पिलर भी बन सकता है चाइना का। तो इस पे कुछ रिस्क और चैलेंजेस भी होता है, जैसे न्यूक्लियर एक्सीडेंट की रिस्क होता है, जैसे कार्नोवी डिजास्टर हुआ है एक बार, उसके बाद फिकुशिमा डिजास्टर भी हुआ है। तो ऐसे चैलेंजेस होते रहते हैं। उसके बाद न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल भी होता रहता है, जैसे हजारों साल तक रेडियो एक्टिव रहता है। हाई कॉस्ट भी आता है न्यूक्लियर बनाने में, जैसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आता है। तो इसीलिए न्यूक्लियर एक्सपेंशन रिस्क भी होता है। जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात करें तो चीन का यह कदम ग्लोबल पावर बैलेंस बदल सकता है। क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे चाइना एनर्जी सुपर पावर बन सकता है। इससे क्या होगा, रिएक्टर एक्सपोर्ट भी कर सकता है चाइना, जैसे पाकिस्तान और अफ्रीका के बीच। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को मजबूत करना चाहता है चाइना, और यूएसए और यूरोप पर प्रेशर भी बढ़ाना चाहता है। तो इंडिया के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है वो भी जान लेते हैं। तो भारत के लिए यह खबर बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा, चाइना तेजी से आगे बढ़ेगा तो इंडिया और चाइना में कंपटीशन हो सकता है। तो अपॉर्चुनिटी भी होगा, जैसे इंडिया टारगेट कर रहा है कि 100 गीगावाट बाय 2047 तक, यानी 2047 तक 100 गीगावाट पर टारगेट किया है इंडिया ने। तो पॉलिसी सुधार भी जरूरी होगा इंडिया के लिए, यानी फास्टर अप्रूवल मिल सकता है इंडिया में, और प्राइवेट सेक्टर को एंट्री भी मिल सकता है चाइना को देखते हुए, और इंडिया को स्पीड बढ़ाने भी होगी। इसे ही हम चाइना को टक्कर दे सकते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन क्या हो सकता है, यानी चीन की 50 रिएक्टर सिमुलेटेंसली कैपेबिलिटी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह दर्शाता है कि वो इंडस्ट्रियल को स्ट्रेंथ करना चाहता है, यानी बढ़ावा देना चाहता है अपने इंडस्ट्रियल को, और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी कर रहा है चाइना, और फ्यूचर विजन भी देख रहा है, यानी वह भविष्य की बात भी देखता है। अगर यह ट्रेंड जारी रहता है तो चाइना बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूसर, यानी सभी देशों पर वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स भी बदल जाएगी। तो एनर्जी ही फ्यूचर की असली ताकत हो सकता है, और चाइना उस फ्यूचर को कंट्रोल करने की तैयारी भी कर चुका है। तो 50 रिएक्टर्स एक साथ बनाना सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है, यह ग्लोबल डोमिनेंस का संकेत भी देता है चाइना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे आपको नई नई जानकारियाँ पाने के लिए अच्छा लगता है तो जानने के लिए
यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दें, यूट्यूब चैनल को बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें। धन्यवाद।